देश अनुभव कर रहा है, दुनिया अनुभव कर रही है कि 1000 और 500 रुपए के नोट रद्द करने का जो एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला नरेंद्र मोदी जी ने किया, देश ने और गरीब ने उसका स्वागत किया। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और भी कुछ दल विरोध कर रहे हैं। लेकिन कल मीडिया ने जो काम किया है, इसके कारण इनके विरोध की सच्ची कहानी, सच्चाई कल सामने आई है। कल जो एक स्टिंग ऑपरेशन मीडिया ने किया है, तो एआईसीसी के दफ्तर में, कांग्रेस मुख्यालय में एक तारिक सिद्दीकी पदाधिकारी है, वह है कि आपका काला धन कमीशन पर एनजीओ के माध्यम से हम सफेद कर देंगे। यानी कितना तार है, एनजीओ से हम कैसा सफेद करेंगे, पूरा टेक्नोलॉजी तैयार है कांग्रेस का। और उसने आगे भी कहा कि दूसरे भी रास्ते हैं। और यह सिद्दीकी कोई ऐसा वैसा नहीं है, दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष थे जब शीला जी मुख्यमंत्री थी। तो इसका मतलब फाइनेंस का ये पूरा अजीब अनुभव उनको है। उनका अनुभव है काला धन कमीशन पर सफेद कर देना, ये कांग्रेस का। और एक फोटो में वो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी को याद नहीं है तो मैं फोटो भेजूंगा उनको। और राष्ट्रपति भवन में तो वो सोनिया जी के पीछे खड़ा है। अब इतनी जिसकी पहुंच है और वो बता रहा है कि आपका काला धन है, डोंट वरी, सफेद कर देंगे हम, ये कह रहा है। और कमीशन पर करेंगे। कमीशन तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। कांग्रेस, मुझे राहुल जी को एक सवाल पूछना है, एआईसीसी का नाम क्यों नहीं बदल देते? ऑल इंडिया करेंसी कॉन्ड्यूट, करेंसी बदलने का एक नया दुकान करो। बीएसपी के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष पार्टी दफ्तर में बैठ के उन्होंने कहा 35-40% पड़ेगा, कम नहीं, सौदेबाजी पक्की। 35-40% में करूंगा, हार्ड कैश, हाथों हाथ, यानी विलंब भी नहीं, तैयार। 10 करोड़ का तो अभी कर दूंगा। देखो क्या कॉन्फिडेंस है, 10 करोड़ का तो अभी कर दूंगा। मायावती जी, इसीलिए आप चिढ़ी हो क्या? समाजवादी पार्टी, टीटू यादव, नोएडा के, एक्सचेंज का रेट 40%, फिक्स रेट, नो बार्गेन। एक्सचेंज का रेट 40%। एनसीपी के प्रदेश पदाधिकारी रवि कुमार, वो अपने प्रेसिडेंट के पास भी ले जाते, कंवर प्रताप सिंह के पास। हम पीआर एजेंसी को पेमेंट करेंगे और पीआर एजेंसी को पेमेंट दिखाकर आपका ब्लैक का व्हाइट कर दूंगा। बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नोट रद्द करने के निर्णय के खिलाफ रोज महात्मा गांधी जी के स्टैचू के सामने खड़े रहते हैं, निर्णय का विरोध करते हैं और उनके पार्टी दफ्तर से काला धन का सफेद करने का काम जारी है। यह सच्चाई सामने आई है। अब विरोध करने वाले बेनकाब हुए हैं। विरोध का सही कारण पता चला है। ये क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनको कितनी जख्म गहरी हुई है कि जिनका कारोबार ही पूरा काला हो तो उनको तो जख्म होगी, लेकिन उसका रास्ता निकालने का यह तरीका है। इन्होंने तहखाने में एक मनी एक्सचेंज सेंटर ही खोला एक तरह से। मुझे तो ताज्जुब यह हुआ कि ये सत्ता में रहकर भी भ्रष्टाचार करते थे, अब सत्ता में नहीं है तो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सत्ता में रहते कांग्रेस ने 2G किया, CWG किया, कोयला किया। बीएसपी ने तो कोई प्रोजेक्ट का एक एक नाम नहीं है, हर प्रोजेक्ट में एसपी ने पूरी लूट मचाई, देख रहे लोग। एनसीपी ने इरिगेशन वगैरह महा घोटाले महाराष्ट्र में किए।
सत्ता में रहते तो भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन सत्ता में नहीं है तब भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और ये उनकी महारत है। इसलिए राहुल जी ने एक सही कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार का पता, वो नहीं समझते ब्लैक मनी को। हम मानते हैं, आप नहीं समझते मोदी, आप समझते, आपकी पार्टी समझती है। इसीलिए तो एसआईटी नहीं होने दिया। एसआईटी 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं होने दिया? इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि उनको काले धन का ही उसको संरक्षण देना था, तो उसको बाहर नहीं निकालना था। और इसलिए हम मांग कर रहे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, जो भी दल बेनकाब हुए वो देश से माफी मांगे। केवल एक व्यक्ति पर कार्रवाई करके समाप्त नहीं होता। यह आपके पार्टी के दफ्तर में चल रहा पूरा गोरख धंधा है। माफी मांगो देश की, जवाब दो, दो टूक। क्या स्पष्टीकरण है? आप क्यों चुप है? दूसरे विषय पर बोल रहे। वो कह रहे मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा। अरे हम तो कह रहे बोलो, भूकंप नहीं होगा, आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। और इसलिए मुझे तो आश्चर्य लगा कि मोदी जी की सरकार, देश बदलने में हम जुटे हैं। हम देश बदलना, अच्छे के लिए देश बदलना चाहते हैं, और ये नोट बदलने में लगे हैं। नोट बदल रहे, यही धंधा कर रहे। पूरा जो रोज आ रहा है ना, तो इसका पर्दाफाश अब हो गया कि एक बैंक के पीछे से पैसे कैसे गए हैं, कहां मिले। पुलिस और बाकी एजेंसियां काम कर रही है तो मिल रहे रोज, लेकिन उसका सच्चाई पता चला कि क्योंकि इसका मुख्यालय यही है। तो इसलिए ये बहुत ही एक शर्मनाक और पूरा इनके भ्रष्टाचार की तबीयत को उजागर करने वाला एक रहस्य उद्घाटन हुआ है। ये देश पहले से ही जानता था कि ये पार्टियां भ्रष्ट है, लेकिन अब कैमरा में कैद है। अब बोलो, शर्म करो, माफी मांगो। और इसलिए ऐसे काम करने वाले पार्टी का चरित्र साफ हो गया है। इनके विरोध का कारण सब हो गया है। वो विरोध नकली है, विरोध उनके स्वार्थ पर आंच आई है इसलिए है, और इसलिए ये बेनकाब हुए हैं। आज राहुल गांधी जी ने जोरदार कहा कि हम अनकंडीशनल चर्चा के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा झूठ तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा असत्य कुछ चीज हो ही नहीं सकती। सब कैमरा पे कैद है, राज्यसभा, लोकसभा, टीवी कैमरा में कैद है। आप रोज व्यवधान कांग्रेस ला रही है, ये दल ला रहे, सपा बसपा। और अनकंडीशनल डिस्कशन नहीं, उनकी तो पहले दिन से कंडीशन है। लोकसभा में कंडीशन है वोटिंग के आधार पे हो। अब अनकंडीशनल चर्चा तो उस दिन शुरू हो गई, सभापति ने शुरू की, जितेंद्र रेड्डी बोलना शुरू कर दिया। तो जितेंद्र रेड्डी के माइक के पास जाकर उन्होंने उनको बोलने कैसे नहीं दिया, ये सब दुनिया ने देखा है। क्या बात कर रहे हो राहुल जी? आप सदा रहते नहीं वहां, आपको पता नहीं। हमने देखा है, आज भी भार्तृहरि बोलने लगे, आप बोलने नहीं दे रहे। आपको पूछा, आप बोल नहीं रहे। आज खड़गे जी को नाम कहा सभापति महोदय ने, तो बोले नहीं। और इसलिए इनकी चर्चा के लिए तो कोई तैयारी है नहीं। और वो कह रहे कि पीएम मोदी कैन नॉट कीप रनिंग टू पॉप कॉन्सर्ट्स। अरे भाई, पॉप कॉन्सर्ट को कौन जा रहा है? 50 दिन गुम होने की आपकी आदत है, प्रधानमंत्री जी की नहीं है। 50 दिन गुम आप रहे थे, हम नहीं। और जैसे उन्होंने कहा मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा, तो हम तो चाहते हैं कि भाई राहुल जी आप बोलो,
आपके बोलने से कांग्रेस एक्सपोज होती है, हमें फायदा होता है, हम तो चाहते हैं आप बोलो। आप बोलते तो है नहीं, केवल इतना ही बोल रहे हैं। यानी ये सब मुझे राज्यसभा में क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री चाहिए। अरे भाई प्रधानमंत्री आएंगे इंटरवेंशन करेंगे, नहीं बोले प्रधानमंत्री यहां सदा लगातार उपस्थित रहने चाहिए। अब तो कल ये भी मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उपस्थित रहने चाहिए। यानी कोई तर्क है? होलोग्राम से दिखाया क्या वहां? उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है और चोर मचाए शोर, यही सब शोर है। तो पूरे सदन को और जनता के गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए की बर्बादी के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा और विरोध करने वाले दल जिम्मेवार है। और उनके विरोध का सही दुख क्या है उनको इस करेंसी विड्रॉ करने से, वो इसमें सामने आया है कि इनका स्वार्थ पर चोट हुई है। और इसके लिए अब ये इनकी महारत जो है नोट एक्सचेंज करने में, वो दिखा रहे हैं। और इसलिए एक तरह से काले धन के एजेंट आप बन रहे हो। बताइए। तो यही मेरा कहना है। कुछ सवाल है इसी मुद्दों पर कुछ है तो पहले। हाँ लेकिन कमाल है, हम तो चर्चा शुरू कर रहे हैं, हम चर्चा चालू करो ये कह रहे हैं। रोज से 20 दिन से देश देख रहा है कि वेल में आज भी 11:01 को तुरंत मैदान में आ गए, वेल में आ गए और वेल में आकर नारे लगाने लगे। सभापति महोदय ने 12 बजे तक स्थगित किया, 12 बजे आए, फिर तुरंत खड़गे जी का नाम लिया। खड़गे जी कह सकते थे कि मेरे जगह राहुल जी बोलेंगे, हम तो सुनने को तैयार थे, हम तो बैठे थे। वो बोले नहीं और फिर भातृहरि का नाम लिया, क्रम से लेते हैं नाम। तो भातृहरि मेहताब का नाम लिया तो वो बोलना शुरू करे तो उनको बोलने नहीं दे रहे। परसों जितेंद्र रेड्डी पर टूट पड़े, उसको बोलने नहीं दे रहे। उसके सीट पर जाकर उसका माइक छीनकर उसमें शेर शराबा किया, आप सबने देखा है। लोकतंत्र की ऐसी भर्त्सना, लोकतंत्र की इतनी अवमानना जितनी कांग्रेस ने की है, आज तक संसद में किसी ने ऐसी अवमानना लोकतंत्र की नहीं की है। इनकी सांसदीय लोकतंत्र में आस्था नहीं है। ये तो इमरजेंसी की मानसिकता में है आज भी। तो ये आपातकाल वाले कांग्रेस है, ये आजादी लड़ने वाली कांग्रेस नहीं है। अब बदल गई कांग्रेस, वो गांधी अलग थे, ये गांधी अलग है। और इसलिए ये बोलना नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप बोलो, हमारा फायदा होगा, कांग्रेस एक्सपोज होगी। और तो वो मोदी जी, देश के 100-125 करोड़ लोग अगर मोदी जी को पसंद करते हैं तो इसीलिए पसंद करती है, एक भी दाग नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं, इसके लिए पसंद करते हैं। वो उनका वहां भी था नारा, न खाता हूं न खाने देता हूं। और ये उनका जो सारा गवर्नमेंट उन्होंने जिस तरह से चलाया है, इसके लिए वो परेशान है। क्योंकि इनका सारी कार्रवाइयां, अगस्ता वेस्टलैंड में क्या सामने आ रहा है, कौन है एपी, बता दिया मिशेल ने। कौन है एपी बताओ राहुल जी, कौन है एपी? तो वो नहीं बताएंगे। सारा पैसा, यानी मैंने कहा ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, हद हो गई। सुभाष जी, ये तो बिल्कुल खारिज करते हम। ये तो जो एजेंसीज है वो देखकर जो करना है वो करती है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बट सवाल वो नहीं है, सवाल नैतिकता का है कि ये पार्टियां अब किस मुंह से खड़े हैं लोगों के सामने। एआईसीसी का क्या दबदबा था पहले, एआईसीसी का क्या नाम था, क्या इज्जत थी, आज ये काले धन को सफेद करने वाली एजेंसी बन गई। ऑल इंडिया करेंसी कॉन्ड्यूट ये हो गया। नहीं,
आपके प्रश्न पर भी मेरी आपत्ति है, लेकिन आपको ऐसा प्रश्न पूछने का अधिकार है। लेकिन आपत्ति इसलिए है कि सरकार ने कोई काले धन की सफाई का अभियान नहीं किया। सरकार ने जिन्होंने करों की चोरी की है, उन करों की चोरी का टैक्स 50% पूरा पैसा अभी भरो बैंक में, 50% पूरा उसका तुरंत लिया जाएगा, 25% 4 साल आप ले नहीं सकोगे, ये कहा है। कानून से माफी किसी को नहीं दी है। तो ये काले धन को सफेद करने का स्कीम नहीं है, ये स्कीम प्रामाणिक बनने की स्कीम है, बनाने की स्कीम है। No, with 75%, 50% taxation and 25%, 25% 4 years without interest as a deposit. This is not a scheme to make black to white and without legal immunity. Without legal immunity, that is the important feature of this scheme. And therefore, जो कानून से गुनाह किया होगा तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अगर अनडिक्लेयर्ड इनकम का कोई हिस्सा है किसी के पास, तो एक प्रामाणिक बनाने का, देश को प्रामाणिकता पे रास्ते पर चलने का, क्योंकि कांग्रेस के समय लोगों का विश्वास भी उड़ गया कि भाई क्या है, चलता ही है, चलता ही है। तो नहीं चलता है, ये हम बता रहे हैं, और इसलिए प्रामाणिकता के रास्ते पर चलो, ये कह रहे हैं। नहीं, जेडीयू भी है। नहीं, अभी ले रहा हूं। ऐसा है, संसद का काम न चलने दे के अपराधी कांग्रेस और ये सभी पार्टियां है, और देश इनसे जवाब मांगेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस एक समय 440 थी, आज 44 हो गई। ऐसा ही काम करेंगे तो 4 बन के रह जाएंगे। अरे भाई, कुछ काम दूसरे चैनल भी करना चाहिए ना। ये सबके लिए खुला मैदान है। आप जहां जहां जाओगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप भी कुछ काम करिए, यही तो मैं कह रहा हूं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।